रोबोट चौराहा के समीप मंदिर के आसपास सीलिंग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रहने वालों पर प्रशासन ने आज कार्रवाई की, जहां बड़ी संख्या में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। दरअसल बुधवार की सुबह शहर के रोबोट चौराहे के समीप निगम की जेसीबी बुलडोजर दल बल के साथ पहुंची और देखते ही देखते पुलिस टीम की मौजूदगी में एक के बाद एक कई अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। एसडीएम घनश्याम धनगढ़ ने बताया कि करीब 1 एकड़ भूमि को आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया। निगम और पुलिस बल की मौजूदगी में बड़ी संख्या में अतिक्रमण करने वालों ने कई भवन तान दिए थे, जिन्हें आज कोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई लोग अपने अधिवक्ता लेकर रिमूवल अधिकारी व एसडीएम के पास पहुंचे और कार्रवाई रुकवाने की बात कही, किंतु कार्रवाई नहीं रुकी। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी ने बताया कि उन्होंने मंदिर के समीप एक आश्रम बना रखा था, उसे भी गिरा दिया गया है। मंदिर के पुजारी और अधिवक्ता कार्रवाई में भेदभाव करने का आरोप भी लगा रहे थे। सर, ये 35 साल से इस मंदिर का मैं पुजारी हूँ और ये हमारे पिताजी ने कहते हैं 35 साल पहले ये प्लाट लिया था और यहाँ पर एक गट्टू पहलवान करके भूमाफिया है, उसी ने इस एरिया की समस्त शासकीय भूमि पर कब्जा करके अवैध रूप से अतिक्रमण करके कॉलोनियाँ काट दी। उस व्यक्ति ने ये पूरी 6.5 एकड़ में मारुति मंदिर कलेक्टर महोदय जिसके मालिक है उस पर कॉलोनी काटी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आम हम लोग जनता रहवासियों पर यह कार्रवाई हो रही है। आज इस मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए मैंने ये छोटा सा आश्रम बनाया था, जिसमें 22 जनवरी को मैं रामलला जी की स्थापना करने वाला था और संत समाज आते हैं, कांवड़िया आते हैं। मंदिर के भक्त महिलाओं भजन मंडली के लिए बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, चाय पानी भोजन प्रसाद हम लोग भंडारे की व्यवस्था नहीं है। मंदिर के अलावा भी यहाँ पे आसपास अतिक्रमण था, कुछ और भी मकान बनाए हुए हैं। हाँ जी, ये सामने पूरी कॉलोनियाँ हैं, 150 मकान है। इनको छोड़ करके मात्र 6 लोगों पर ये अवैध रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। अगर करना है तो सभी पर समान रूप से एक समान कार्रवाई करें। आज हम लोगों को सब तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया। स्टे ऑर्डर आने के बाद भी इन्होंने सुनवाई नहीं की और लगातार एक तरफा जैसे कसम खा के आए हैं कि आज इसको तोड़ना है आश्रम को। आज मंदिर की चीज तोड़ दी। आज मंदिर में मेरे भक्त लोग कहाँ जाएंगे? न्यायालय में उपस्थित नहीं होते और न्यायालय में उपस्थित होते नहीं हैं। हमारे वकील जब जवाब देने के लिए जाते हैं, जब ये उनको उपस्थित नहीं होते हैं और किसी भी प्रकार का वैध तरीके से इनका कोई कार्य नहीं है। जिस तरह से ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी से बड़े रूप में पैसे खा करके हम लोगों का नाश करने के लिए विचार कर रखा है। आज खजराना में शासकीय संकट मोचन हनुमान मंदिर की ज़मीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, तो उसकी जांच करके और प्रकरण दर्ज करके सबकी सुनवाई करके ऑर्डर पारित किया गया था और उसी के तहत आज ये कार्रवाई की गई है। सर, किसके द्वारा जो ये है इसमें अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था, उनकी अलग अलग सूची बनी हुई है, वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। कितने एकड़ जमीन जो है मुक्त? ये लगभग 1 एकड़ के आसपास भूमि है जिसको हम मुक्त करा रहे हैं। कितने समय से यहाँ पर संचालित हो रहा था? ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे इनका अवैध रूप से कब्जा करके उसका व्यवसायिक उपयोग कर रहे थे। ये मामला अवैध कब्जे का था, अवैध कब्जा और अवैध निर्माण को लेकर के था और इस मामले में पूरा कोर्ट के अंदर भी पूरे केसेस चल रहे थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग कोर्टों के अंदर केस लगा रखे हैं। उसको लेकर के ये था। एसडीएम साहब ने इसमें कार्रवाई करी है और तहसीलदार साहब के ऑर्डर भी थे इसमें कि ये कार्रवाई अवैध जो निर्माण है उसको तोड़ा जाए। लेकिन चूंकि दूसरे प्रकरण भी चल रहे हैं न्यायालय में, उसको लेकर के आज स्टे भी आया है। जैसे कि हम हमारे पक्षकार के लिए एक स्टे लेके आए हैं, वो स्टे लाने के बावजूद भी यहाँ पर एसडीएम साहब के द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद भी बहुत सारा हिस्सा उनका हमारे पक्षकार का तोड़ा गया। बहुत सारा नुकसान आप देखेंगे पीछे की तरफ। पूरा मकान उन्होंने लगभग पूरा ध्वस्त कर चुके हैं एक तरीके से, पूरा नष्ट हो चुका है। हमारे पक्षकार शैलेंद्र जोशी हैं, पंडित जी हैं, जिनकी तरफ से हम यहाँ पे उपस्थित हैं और उनका प्रकरण ऑलरेडी माननीय सेशन न्यायालय में भी चल रहा है और वहीं से हमें एक ऑर्डर भी मिला है। आज ही हमने सुनवाई करवा के एक ऑर्डर स्टे के लिए लिया है। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर जब ऑर्डर लेके आए थे तो एसडीएम साहब ने ये कहते हुए कि इसके ऊपर कॉपी की साइन ही नहीं है, हमें हार्ड कॉपी चाहिए। पहले वो हार्ड कॉपी को लेकर अड़े रहे कि हमें हार्ड कॉपी चाहिए। जब हम हार्ड कॉपी लेके आए, क्योंकि पूरे एरिया में यहाँ पर लाइट काट दी गई है, उसकी वजह से हम उसकी कॉपी नहीं ले पाए। जब हार्ड कॉपी लेके जब हम आए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम हार्ड कॉपी नहीं मानेंगे, इसके ऊपर साइन नहीं है। चूँकि न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, कोई भी सत्य प्रतिलिपि जो होती है, हर प्रतिलिपि के ऊपर माननीय न्यायालय के जो जज साहब होते हैं वो साइन नहीं कर पाते। मुख्य ऑर्डर पर ही साइन होती है। साइन है, सील है, सील और साइन ऑलरेडी उस पर है, सत्य प्रतिलिपि है वो दिखाई। उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सील नहीं है, साइन नहीं है। खैर उन्होंने अभी तो ले लिया है, मनमानी तो खैर उनकी चल ही रही है।
और वो अपना पूरा नाम जो बता दें।